रायपुर का दूल्हा और स्वीडन की दुल्हनिया। राजधानी में अमाड़ा ने अपराजित के साथ हिंदू रीति रिवाज से की शादी। हल्दी मेहंदी की रस्म भी की पूरी। पीएम के बयान पर सीएम का पलटवार। भूपेश बघेल बोले, अगर विकास का पैमाना केवल अडानी है तो ऐसा विकास नहीं चाहिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी मन। आप मन देखा था छत्तीसगढ़ प्रदेश। देश की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। रायपुर का दूल्हा और स्वीडन की दुल्हनिया। राजधानी में अमाड़ा ने अपराजित के साथ हिंदू रीति रिवाज से की शादी। हल्दी मेहंदी की रस्म भी की पूरी। स्वीडन की अमांडा और ब्राह्मणपारा के अपराजित शर्मा दोनों 7 जनवरी को शादी के पवित्र बंधन में बंधकर 7 जन्मों के लिए एक हो गए। स्वीडन की अमांडा अपने परिवार और दोस्तों के साथ रायपुर आकर हिंदू रीति रिवाज से शादी कर अपराजित की धर्मपत्नी बन गई। अमांडा ने हल्दी मेहंदी संगीत जैसे सभी रस्मों को बड़ी ध्यान से सुनकर पूरा किया। शादी के दौरान पंडित ने 7 वचन पढ़े। इन 7 वचनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर अपराजित ने अमांडा को सुनाया। शादी में अमांडा की बहनों ने जूता छिपाने की रस्म भी निभाई, वहीं जिसमें सभी ने एंजॉय किया। शादी में अमांडा के पेरेंट्स, बहन, जीजा भाई, फ्रेंड्स, चाचा चाची सहित 22 लोग शामिल हुए। वहीं अमांडा एक हॉस्पिटल में यूनिट मैनेजर है, जबकि अपराजित एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। फ्रेंड की पार्टी में हुई मुलाकात। रायपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद 2013 में जॉब के लिए सिलसिले से अपराजित स्वीडन शिफ्ट हुए। 27 सितंबर 2017 को कॉमन फ्रेंड की पार्टी में अमांडा और अपराजित की पहली मुलाकात हुई। ये मुलाकात तो सामान्य थी, लेकिन कुछ ही महीनों में दोनों का फिर मिलना हुआ और यही से दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। परिवार ने सहयोग किया। अपराजित ब्राह्मणपारा निवासी आलोक और संध्या शर्मा के बड़े बेटे हैं। अपराजित ने जब अपने पेरेंट्स को अमांडा के बारे में बताया तो उन्हें डर था कि घर वाले कहीं मना ना कर दे, लेकिन परिवार ने सपोर्ट किया। एफिल टावर के सामने किया प्रपोज। अपराजित एक दिन अमांडा को लेकर सीधे एयरपोर्ट पहुंचा और वहां से सीधे पेरिस चले गए। अपराजित ने 20 नवंबर 2021 को एफिल टावर के पास घुटनों पर बैठकर अमांडा को रिंग पहनाते हुए प्रपोज किया और दोनों ने जनवरी 2022 में शादी की प्लानिंग की, लेकिन कोविड के कारण शादी नहीं हो पाई। इसके बाद परिवार की सहमति से 7 फरवरी 2023 को शादी की डेट तय की गई थी। 7 समंदर पार से ले आया दुल्हनिया। पीएम के बयान पर सीएम का पलटवार। भूपेश बघेल बोले, अगर विकास का पैमाना केवल अडानी है तो ऐसा विकास नहीं चाहिए। संसद में विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीए सरकार के दौरान के भ्रष्टाचार के मामलों और भाजपा सरकार में आर्थिक विकास की बात की। उन्होंने कहा, कुछ लोगों को देश के विकास से बहुत निराशा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, अगर विकास का पैमाना केवल अडानी है तो ऐसा विकास नहीं चाहिए। रायपुर में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, सवाल यह है कि देश की प्रगति किससे है। किसानों की आय दोगुना होने की बात कही थी, खर्च दोगुना हो गया। अगर विकास का पैमाना केवल अडानी के विकास से है तो ऐसा विकास नहीं चाहिए। कल राहुल जी ने कहा है कि 609 नंबर से बढ़कर 2 नंबर पर आए थे और एक पेपर प्रकाशित हुआ तो घटकर सीधे 23वें नंबर पर पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसा विकास होना चाहिए जिससे देश के किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, आदिवासी, अनुसूचित जाति का विकास हो। केवल मुट्ठी भर लोगों का विकास नहीं चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबका हिस्सा है और सबके विकास की किरणें पहुंचनी चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर झीरम घाटी कांड की जांच को रोकने के कोशिश का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, भाजपा क्यों जांच रोक रही है। हमने एनआईए को भी पत्र लिखा, होम मिनिस्टर को भी पत्र लिखा है कि आपकी जांच पूरी हो गई है, आप फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को झीरम में शहीद हुए नेताओं और जवानों के परिजनों को न्याय नहीं मिला। अब हमें जांच करने का अधिकार दे दिया जाए। हम कोर्ट में गए तो एनआईए कोर्ट पहुंच जाती है और कानून की आड़ लेकर भाजपा किसे बचाना चाहती है, उसका षड्यंत्र क्यों उजागर नहीं होने देना चाह रही है, ये समझ नहीं आ रहा है। शहर के नजदीक पहुंचा हाथियों का झुंड, 6 शावक भी मौजूद। सीपत के रास्ते पहुंचे हाथी, जान बचाकर भाग रहा एक शख्स घायल। कोरबा जिले में हाथियों का दल शहर के नजदीक पहुंच गया है, जिसके बाद वन विभाग अलर्ट हो गया है। हाथियों का झुंड हरदी बाजार इलाके में विचरण करता नजर आया। इसमें 6 शावक भी शामिल है। ये हाथी बिलासपुर के सीपत से होते हुए मंगलवार रात हरदी के पास ग्राम रेकी के लाल मठिया पारा पहुंचे हैं। हाथियों से बचकर भाग रहे ग्रामीण भी गड्ढे में गिरकर घायल हो गया है। ग्रामीणों को जब गांव के पास एक दर्जन हाथियों को होने का पता चला तो उन्हें देखने के लिए यहां पहुंचने लगे। इतनी भीड़ को वन विभाग भी नहीं संभाल सका। हाथी से कुछ ही दूरी पर ग्रामीण सेल्फी और वीडियो लेते नजर आए। इधर एक ग्रामीणों ने
हाथियों के झुंड को देखकर भाग ही रहा था कि वो गड्ढे में जा गिरा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। घायल व्यक्ति राजकुमार ग्राम रेखी के रामपुर बस्ती का रहने वाला है। अन्य ग्रामीणों के साथ वो भी हाथियों के झुंड को देखने पहुंच गया था। जब हाथियों ने उसे दौड़ाया, जिस वक्त सभी भाग रहे थे, उसी दौरान वो गड्ढे में गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। वन विभाग हाथियों के मूवमेंट की नजर बनाए हुए है। डिप्टी रेंजर कीर्ति कुमार ने बताया कि हाथियों को लेकर अस्पताल और गांव के आसपास की मुनादी कराई जा रही है कि कोई जंगल की ओर नहीं जाए और हाथियों से दूर रहे। इससे पहले भी सीपत पहुंचा था हाथियों का ये दल।